जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग ने एलिफेंट आर्मर ट्राइब के चीफ को मार दिया है, जिससे उनकी डिफेंस खत्म हो गई है और अब विंग ट्राइब के लोग तांग शैंग पर हमला कर देते हैं। तांग शैंग अपनी ट्राइडेंट का यूज करके विंग ट्राइब के चीफ से लड़ने की कोशिश करता है। विंग ट्राइब का चीफ और उसके सभी डिसाइपल अब तांग शैंग के आगे खड़े हैं और सभी अब फिर एक साथ स्पिरिट तलवार तांग शैंग पर छोड़ देते हैं। तांग शैंग ट्राइडेंट से बचने की कोशिश करता है और फिर एज़्यू राइट आर्म की सोल बोन की टेक्निक का यूज करता है। वहाँ आर्मिंग का स्पिरिट अवतार निकल कर आ जाता है और तूफान क्रिएट होने लगता है। पीछे से निंग रोंग रोंग भी ज़ीबियाओ बूस्ट का यूज करके सोल अटैक और एडवांसेस को एनहांस कर देती है और फिर तांग शैंग थंडरस अटैक फ्रॉम द स्काई का यूज करता है और सभी तलवार गायब होने लगती हैं और चीफ बचने के लिए अपनी मार्शल अवतार को इससे लड़वाता है, लेकिन तांग शैंग फिर ट्राइडेंट की भी पार का यूज करता है और विंग ट्राइब का चीफ घायल होकर बेहोश होकर गिर जाता है। अब तांग शैंग की बाकी सेना के साथ साथ पॉइजन मास्टर और श्रेक डेविल्स भी आ जाते हैं। तांग शैंग उनसे कहता है कि ये अच्छा मौका है और इनके जितने ज्यादा से ज्यादा सोल मास्टर्स को तुम एलिमिनेट कर सको उतना करो। मोटू ऊपर से फिनिक्स की पार का यूज करके 5th सोल स्किल का यूज करता है और फिनिक्स मीटियोर शार से काफी सारे ओपोनेंट आर्मी को मारने लगता है। ऑस्कर भी मिस्टर दाई की सोल का क्लोन बनकर उन पर हमला करता है और कई सारे सोल मास्टर्स को मारने लगता है। कैटगल और ज़ीवू भी एक साथ मिलकर बड़े बड़े शक्तिशाली सोल मास्टर्स को मार रहे हैं। पॉइजन मास्टर तो हवा में पॉइजन फैलाकर एक संग ही काफी सारे योद्धाओं को मार रहा है, लेकिन तभी वहाँ बीबी डोंग आ जाती है और वो तुरंत स्पाइडर किंग ऑफ डेथ जो कि 6 सोल स्किल है उसका यूज कर देती है और वहाँ तांग शैंग को हर तरफ से घेरने लगती है। तांग शैंग उससे बचने की कोशिश करता है और बीबी डोंग उसके आसपास एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर लेती है ताकि तांग शैंग कहीं और न भाग सके। बीबी डोंग अपने साथ 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को लाई है। बीबी डोंग सोल डिवोरिंग स्पाइडर का यूज करके 8 सोल स्किल को यूज करती है और वहाँ बहुत बड़ा स्पाइडर जिस तरह केज बनता है उस तरह तांग शैंग को अपने जाल में फंसाने के लिए जाल बुनने लगती है और डेथ एंड लाइफ इन वन ड्रीम का यूज करके उसे अलग ही जगह में फंसा देती है। तांग शैंग अब सभी से अलग हो गया है और कोई तांग शैंग को नहीं देख पा रहा है। वो जो 5 सोल लैंड मास्टर्स आए हैं वो श्रेक डेविल से और पॉइजन मास्टर से लड़ने लगते हैं। सभी लोग तांग शैंग को बचाने के लिए उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन ये सोल लैंड मास्टर्स इनको जाने नहीं दे रहे हैं। पॉइजन मास्टर के सामने उनका पुराना दुश्मन जो कि बहुत बड़ा सोल लैंड मास्टर है वो खड़ा है। वहीं दूर खड़े मार्शल युद्ध के हालात जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि तांग शैंग ने न सिर्फ एलिफेंट आर्मर ट्राइब को खत्म कर दिया है बल्कि उसने विंग ट्राइब के चीफ को भी घायल कर दिया है। अब हम एनिमी की हेवी कैवलरी पर अटैक कर सकते हैं। तांग शैंग बीबी डोंग से 1-to-1 कर रहा है, जिस वजह से वो बहुत डेंजर में है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि बीबी डोंग जानती है कि तांग शैंग हमारी आर्मी का मेन कोर है। अगर वो तांग शैंग को मार देगी तो हमारी आर्मी का मॉरल डाउन हो जाएगा, इसलिए वो तांग शैंग को मारने की हर एक संभव कोशिश करेगी। मार्शल कहता है कि फिर तो तांग शैंग को बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ट्रूप्स भेजने चाहिए। ग्रैंड मास्टर मना करता है और कहता है कि तांग शैंग ने जरूर पहले ही इसके बारे में सोच रखा होगा। हालांकि वो बीबी डोंग को हरा नहीं सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर तक उसे उलझा सकता है और बाकी लोग फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर ही देंगे। मार्शल समझ जाता है और कहता है कि जब तक श्रेक डेविल सोल मास्टर से लड़ रहे हैं मैं अपनी सेना के साथ उनकी हेवी कैवलरीज पर हमला बोल देता हूँ। वो अपनी पूरी सेना को तैयार करता है और ध्यान दो एम्पायर की आर्मी अब सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। युद्ध बहुत भीषण होता जा रहा है और मार्शल सोल हॉल का सैनिक सेनापति के पास आकर कुछ करने को कहता है, जिस पर वो कुछ एक्टिवेट करने को कहता है। वही बीबी डोंग जिसने तांग शैंग को अपने जाल में फंसा दिया था, तांग शैंग अपने हैमर से उसका जाल तोड़ने की कोशिश करता है और बीबी डोंग फिर बहुत सारे स्पाइडर के डंक निकालकर उसके ऊपर मारने लगती है। निंग रोंग रोंग सोचती है कि हालांकि आर्मी अच्छा कर रही है, लेकिन तांग शैंग मुसीबत में है। वो अब तांग शैंग को पीछे से सपोर्ट भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि तांग शैंग सभी की आंखों से ओझल हो गया है। मिस्टर दाई कहता है कि तांग शैंग ये सब संभाल लेगा, हम प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। अगर तुम्हें जैसे ही तांग शैंग दिखे सभी को छोड़कर तुम पहले उसे सपोर्ट देना। अब वो 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स में से 2 अपना अपना स्पिरिट अवतार ले लेते हैं। ये सेक्रेड ड्रैगन ट्राइब के और ब्लैक टाइगर ट्राइब के हैं और इन्हें मिस्टर दाई और कैटगर्ल संभालने का डिसाइड करते हैं।
फैटी जीवू और ऑस्कर बाकी लोगों को संभालने का डिसाइड करते हैं। ओल्ड टाइटन और पॉइजन मास्टर बाकी तीनों सोल लैंड मास्टर से निपटते हैं। एग्जॉसिस्ट मास्टर और ओल्ड टाइटन की फाइट हो रही है और वहीं तांग शैंग बेबी डोंग के डंग से बचने की कोशिश कर रहा है और हाओ त्यान 9 एक्सट्रीम्स का यूज करके उनकी डंग को तोड़ देता है और फिर टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन की स्किल का यूज करता है और बेबी डोंग के ऊपर पार छोड़ देता है। बेबी डोंग ये वाली पार देकर चिढ़ जाती है क्योंकि ये पार वो खुद टाइटन की सोल बोन लेकर प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि वो इस पार से डॉज कर जाती है, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से ये पार रिफ्लेक्ट होकर तांग शैंग को ही आकर लग जाती है। तांग शैंग अब उससे कॉम्बैट बैटल करने लगता है जिसमें बेबी डोंग तांग शैंग को पीट रही होती है। बेबी डोंग फिर उसे जाल में बांधकर कहती है कि भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अब तुम अंत में मेरे जाल में आकर ही मरने जा रहे हो। तांग शैंग फिर तुरंत टाइटन लेफ्ट आर्म ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करके उसके डंग से बचता है, लेकिन बेबी डोंग फिर भी उसे घायल करने में कामयाब हो जाती है। ये सब इस शील्ड बैरियर की वजह से है और तांग शैंग इसे खत्म करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो 9 सोल स्किल जिसका नाम सोल ऑफ ब्लू सिल्वर फ्लाइंग एज़्योर ड्रैगन है उसका यूज करता है और वहाँ आर्मिंग का स्पिरिट अवतार आकर शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तांग शैंग फिर से बाहर दुनिया में आ जाता है और निंग रोंग रोंग तुरंत तांग शैंग को अपना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे तांग शैंग फिर से रिकवर हो जाता है। बेबी डोंग कहती है कि भले ही तुमने डिफेंस को तोड़ दिया है, लेकिन इससे तुम्हारी हारने की किस्मत बदल नहीं जाएगी। हमारी हेवी कैवलरी का बैकअप आ गया है और वो तुम्हारी आर्मी को खत्म कर डालेगा। अब फिर तभी हम वुहान एम्पायर की हेवी कैवलरीज को देखते हैं जो छुपी हुई थी और वो एकदम तियांदो एम्पायर की कैवलरीज पर हमला कर देती हैं। वुहान एम्पायर की सेना में कई सारे सोल लैंड मास्टर्स भी हैं जो स्पिरिट अवतार लेकर बहुत बेरहमी से तियांदो एम्पायर के लोगों को मार रहे हैं। तियांदो आर्मी अब टूटने लगती है और ग्रैंड मास्टर उनको रोकने के लिए अपने आदमी भेजने का डिसाइड करते हैं। अब एजाइल क्लैन के लोग उड़कर वहाँ जाने लगते हैं और निंग रोंग रोंग की ट्राइब के लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी पार को कई % बढ़ा देते हैं। पैंथर ट्राइब का चीफ स्पिरिट अवतार के लिए था और वो तियांदो आर्मी को खत्म कर रहा था, इसलिए मोटू उसको मारने के लिए जाता है और ऑस्कर किलर क्रॉस स्लैश का यूज करके हॉर्न डियर को रोकता है और क्लोन डुप्लीकेट का यूज करके बियर की पार को ले लेता है और उसे 1-to-1 बैटल करने लगता है। वही मोटू राइट आर्म बोन स्किल का यूज करके पैंथर ट्राइब के चीफ को मारने की कोशिश करता है। दोनों के पास ही फाइटिंग एट्रीब्यूट की पार है और उनमें बहुत घमासान युद्ध होने लगता है। एग्जॉसिस्ट मास्टर कहता है कि ये बच्चे हमारी आर्मी को रोकेंगे, कितनी गलत फहमी है इन्हें। ओल्ड टाइटन कहता है कि अब की जनरेशन पहले की जनरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी जो तुमने ये कहा है तुम पछताने वाले हो। अब इनमें भी लड़ाई होने लगती है और ये ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स के बीच की फाइट है जो काफी ज्यादा हीट अप करती है सिचुएशन को। दोनों ही अपनी अपनी सोल स्किल का यूज करके एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। पॉइजन मास्टर और ऑक्यूपाइन मास्टर आपस में लड़ने के लिए आगे आते हैं। पॉइजन मास्टर कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें मारा था तो रिकवर होने में तुम्हें 1 साल लगे थे, तो क्या अब भी तुम मुझसे लड़ने का रिस्क उठाना चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ एक सोल लैंड मास्टर जो बहुत बड़ा भालू का स्पिरिट अवतार लिए हुआ था, वो तियांदो आर्मी का कचूमर निकाल रहा था। कई लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसलिए वहाँ जीवू आती है जो उसको मारने की कोशिश करती है और जीवू से वो घायल भी हो जाता है, लेकिन जीवू उसे नहीं हरा सकती है क्योंकि ग्रैंड डेमन बियर मास्टर बहुत पावरफुल और फियर्सफुल है। जीवू उससे हेड ऑन नहीं लड़ सकती है, इसलिए वो तरीका सोचती है और टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चली जाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।